वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। कांग्रेस केदारनाथ में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कर रही है। जी हां, कांग्रेस की यात्रा शुरू हो चुकी है। सावन का महीना है और कांग्रेस का यात्रा के जरिए एक बहाना है। असली मकसद तो केदारनाथ विधानसभा को पाना है। आपको बता दें कि इस यात्रा के मकसद क्या है या ये यात्रा क्यों हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कांग्रेस जो है वो प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कर रही है केदारनाथ की, तो उसके पीछे के कारण क्या है। ये एक नजरिया है, लोगों के द्वारा जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी क्या है कि कांग्रेस के लिए बद्रीनाथ सीट संजीवनी बनी, तो अब उसकी नजर केदारनाथ की सीट पर है। ऐसे में केदारनाथ की सीट पर उत्तराखंड के लिए सियासत में ये भी गौर करने लायक बात है कि राज्य के मुकुट कहे जाने वाले बद्री और केदार दोनों ही सीटों पर अलग अलग कारणों से उपचुनाव की स्थितियां बनी, लेकिन यहाँ पर बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। वैसे पहले भी वो कांग्रेस के पास ही थी, लेकिन यहाँ पर केदारनाथ का जो चुनाव होना है वो सबसे अहम है। और केदारनाथ को लेकर जो यात्रा चल रही है, अगर उस यात्रा को देखें तो बीते दिनों केदारनाथ को लेकर जो दिल्ली में एक केदारनाथ धाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद से वहां पर लोगों में एक रोष था। उस रोष को लेकर संतों की राय भी थी, संतों के अंदर भी रोष था। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने उस पर एक्शन लिया और उस पर एक निर्णय भी दिया। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही कि आखिर केदारनाथ धाम को लेकर जो दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है वो गलत है, लेकिन उस पर आनन फानन में निर्णय आया और मुख्यमंत्री ने उस विवाद को दबाने के लिए पूरे प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केदारनाथ धाम को लेकर कानून भी बना दिए। मामला इतना बड़ा नहीं था, मामला इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि राजनीति भी है। जी हां, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बद्रीनाथ सीट हमारी झोली में आ गई है और मंगलोर सीट हमारी झोली में आ गई है। मंगलोर बसपा से उन्होंने वापस ली है, क्योंकि उससे पहले वहां कांग्रेस से थी और बद्रीनाथ सीट उनके पास से थी। तो ऐसे में केदारनाथ पर जो प्रयास है उसके बहुत सारे कारण भी हैं। अगर देखा जाए तो इस यात्रा के पीछे एक सबसे बड़ा अहम कारण यह भी है कि अगर केदारनाथ सीट पर कांग्रेस विजय प्राप्त कर लेती है तो इसका जो मैसेज है वो पूरे देश में जाएगा। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चौकन्ना है और इस बात को लेकर कांग्रेस भी जानती है कि यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रा के बहाने वहां पर लोगों के दिलों में उतरा जा सकता है, क्योंकि केदारनाथ की सीट पर कांग्रेस को एक आध बार छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिली है। यानी कि वहां के लोगों का जो मानना है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। और सबसे बड़ी और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार बाबा केदारनाथ की शरण में आते रहे हैं और वहां पर आकर उन्होंने जो बातें की हैं वो लोगों को उनसे जोड़ती है, सीधे जोड़ती है। और वहां पर जो कार्य चल रहे हैं उसे लेकर जो मॉनिटरिंग होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो मॉनिटरिंग पर भी सीधे प्रधानमंत्री जी की नजर रहती है, क्योंकि जब कभी भी समय मिलता है तो देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ अवश्य आते हैं। कुछ भी हो, बाबा केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। ऐसे में केदारनाथ की जो गंभीरता है उसे हर कोई समझता है। यहां पर उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस भी मंथन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है। यह सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में केदारनाथ को लेकर चर्चा है और इसी चर्चा को बढ़ाने के लिए शायद कांग्रेस इस यात्रा को भी कर रही है। कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की जो कोशिश है वो हो रही है। हाँ, रही बात उसकी कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की जो बात हो रही है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सरकार ने निर्णय ले लिए और सारे विवाद थाम दिए तो उसके बाद जो कांग्रेस ये यात्रा कर रही है वो आखिर क्यों कर रही है। जैसे ही बद्रीनाथ सीट को कांग्रेस ने जीता, वैसे ही बड़े बड़े बयान आने शुरू हो गए कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हमारे हो गए। लेकिन चलिए, अयोध्या लोकसभा की बात थी, अगर हम विधानसभा की बात करें तो बद्रीनाथ की सीट जो है वो कांग्रेस के पास ही थी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे, जो कांग्रेस के विधायक रहे, वही भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जो सीट है वापस कांग्रेस की झोली में चली गई।
बीजेपी की सरकार पर इस सीट के हारने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके संकेत दूर तक गए। विपक्ष ने देश भर में माहौल बनाया कि अयोध्या की तरह बद्रीनाथ भी बीजेपी हार गई है। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत भरी बात यह भी रही कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी पार्टी और सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इससे बीजेपी के सामने चुनौती भी थी कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो इस बात को लेकर नाराज था कि आखिर कांग्रेस से आए प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया। तो शायद बद्रीनाथ की जो सीट पर चुनाव हुआ वो वापस वही चुनाव हुआ जो सीट पर होता आता रहा है, यानी कि वहां कांग्रेस हावी रही और कांग्रेस हावी रहती रही है। लेकिन केदारनाथ को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि केदारनाथ की जो सीट है वो भी कांग्रेस की झोली में आ जाए, जिससे कि दिल्ली की राजनीति में इसे लेकर एक मैसेज दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की इस चहलकदमी को अच्छी तरह समझ रही है। दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने के सवाल पर जो बवाल हुआ था उससे सरकार ने भले ही बयान देकर ऐसी किसी संभावना से इनकार किया हो या कानून बना दिया हो, लेकिन कांग्रेस इसी सवाल पर जन भावनाओं को झकझोरना भी चाहती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी भी यहां पहुंच सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज, उनका कहना है कि इस यात्रा को सियासत के पहलू से नहीं बल्कि धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में हर कदम सोच विचार कर उठता है। जब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं तो कांग्रेस एक तरह से इसे पूरे इलाके में ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रही है। साफ संकेत है कि कांग्रेस भाजपा को यहां भी चित्त करना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि जीत के बाद बद्री केदार का जो संदेश है वो पूरे देश में अलग होगा, इसलिए इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के केदारनाथ का चुनाव जीतना कई मायनों में भी महत्व रखता है। न ही वहां की हार जीत से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन एक कहते हैं ना कि मैसेज बड़ा होता है। केदारनाथ सीट का मैसेज दोनों दलों के लिए बड़ा है। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर आने वाले दिनों में अच्छा खासा राजनीतिक अखाड़ा देखने को मिल सकता है। एक तरफ इस सीट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केदारनाथ को लेकर बड़ा दबाव है। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ी है। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार केदारनाथ में सक्रिय हैं। लगातार वो केदारनाथ को लेकर ये संकेत भी दे रहे हैं कि केदारनाथ की जो सीट है, जो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजय प्राप्त करेगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि इस बार इस सीट पर कब चुनाव होता है और केदारनाथ की जनता जो है वो किससे आशीर्वाद देती है। लेकिन इतना जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी केदारनाथ को लेकर बड़े गंभीर रहे हैं और हमेशा बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने समय समय पर उत्तराखंड में आते रहे हैं। बाबा केदारनाथ से जो प्रधानमंत्री का लगाव है उसे भी उत्तराखंड का हर व्यक्ति जानता है। जब भी समय मिलता है प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। यहां तक कि केदारनाथ का भव्य स्वरूप कैसे हो उसका चिंतन भी प्रधानमंत्री जी ने किया और वहां पर करोड़ों रुपए के कार्य चल रहे हैं। उसकी सीधी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री जी की देखरेख में होती है। ऐसे में केदारनाथ की जो सीट है इसका कितना बड़ा महत्व है ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन केदारनाथ का गुणा भाग हर कोई कर रहा है। यहां पर होगा क्या और किसकी झोली में ये सीट जा सकती है ये तो समय ही बताएगा। अपनी राय अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि आपका नजरिया क्या है। आने वाले समय में उत्तराखंड में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।